फ्रेंड्स, वेलकम टू मौर्या क्लासेस। इस चैनल में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जीएसटी के कुछ नए नोटिफिकेशन जो अभी आया है स्कीम, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो कि जीएसटी के पोर्टल पे उस स्कीम की सारी डिटेल्स दी हुई है। आप उस स्कीम के बारे में आप जा कर के वहाँ पे स्टडी भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि इस स्कीम को पढ़ा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। उस कुछ ऐसे पॉइंट्स को मैंने इस वीडियो में कवर किया है जिसको कि हम डिस्कस करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिए ताकि आपको नई इन्फॉर्मेशन इस स्कीम के से रिलेटेड मिल सके और आपके जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में आपको हेल्प मिल सके। क्यूआरएमपी स्कीम का मतलब होता है क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट, यानी कि हमें क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है और मंथली टैक्स का पेमेंट करना है। पहले हम क्या करते थे कि मंथली बेसिस पे हम अपना GSTR 3B और GSTR 1 फाइल करते थे। कई बार जब ड्यू डेट पे हम अपना GSTR 1 और GSTR 3B फाइल करने में फेल हो जाते थे तो हमें लेट फ़ी पे करना पड़ता था और वो लेट फ़ी कुछ ज़्यादा हो जाता था, जो कि हमारे वर्किंग कैपिटल पे, एक छोटे स्मॉल टैक्स पेयर के वर्किंग कैपिटल पे काफ़ी असर डालता था। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने स्मॉल टैक्स पेयर को राहत देने के लिए ये नई स्कीम लॉन्च की है QRMP, जिसमें कि स्मॉल टैक्स पेयर अपने रिटर्न को क्वार्टरली बेसिस पे जनवरी महीने से वो क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करेंगे और अपना टैक्स का पेमेंट वो मंथली बेसिस पे करेंगे। बने रहिए दोस्तों, इस वीडियो में इसी QRMP स्कीम के बारे में पूरे डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करिए और लाइक करिए। और यदि कोई भी इस वीडियो में फ्रेंड्स, यदि कोई भी आपको दिक्कत समझ में आती है या कुछ ऐसे पॉइंट्स यदि मान लीजिए कि मेरे बोलने से मिस्टेक हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। फ्रेंड्स, चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि आखिर इस स्कीम का क्या मतलब है। फ्रेंड्स, ये है हमारा फुल डिटेल्स ऑफ GST QRMP स्कीम। जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं कि दिस फैसिलिटी इज़ नॉट मैंडेटरी, इज़ ओनली एन ऑप्शनल फैसिलिटी, यानी कि ये जैसे कंपोजिशन में और एक रेगुलर टैक्स पेयर में दोनों में एक ऑप्शन दिया गया है कि यदि आप GST में रजिस्टर्ड हो चुके हो तो आपके लिए रेगुलर बेसिस पे भी आप अपना टैक्स पे कर सकते हो और आप कंपोजिशन में भी आप सिलेक्शन करके आप कंपोजिशन डीलर बन के भी टैक्स पे कर सकते हो। दोनों के अलग अलग अपने अपने नियम हैं और उसको फॉलो करके हम अपना जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करते हैं। वैसे QRMP स्कीम में भी ये मैंडेटरी नहीं है कि सारे टैक्स पेयर्स जो है इस स्कीम को सेलेक्ट करें और मंथली बेसिस पे वो अपना टैक्स पे करें, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करें। कोई भी मैंडेटरी नहीं है फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शनल है। आप चाहें तो इस स्कीम को सेलेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो यदि मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि इस स्कीम को मैं सेलेक्ट करूं, इस स्कीम का मैं लाभ लूं, तो इसमें जो पहला जो डायमेंशन है फ्रेंड इसका, वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि हमें वो कौन से नियम हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं जिससे कि हम इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकें। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहली जो क्राइटेरिया है जो एक रजिस्टर्ड पर्सन को फुलफिल करनी है इस स्कीम के लिए, वो ये है कि उस रजिस्टर्ड पर्सन का जो एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर है वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ तक होना चाहिए। यानी कि आपका जो टर्नओवर है वो 19-20 में यदि 5 करोड़ तक है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो। जो दूसरा क्राइटेरिया है इस स्कीम के लिए वो ये है कि आप करेंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2020-21 में आप अपने अक्टूबर मंथ का जो रिटर्न है वो 30 नवंबर तक आपका फाइल होना चाहिए, तभी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल होगे। यानी कि फर्स्ट क्राइटेरिया तो आपने फुलफिल कर दी, लेकिन यदि आपका सेकेंड क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फ्रेंड, इसमें क्या है, जो थर्ड हमारा क्राइटेरिया है वो ये है कि यदि कोई
पर्सन जो कि इंडिविजुअल जो कि इस स्कीम में रजिस्टर होना चाहता है, वो इस स्कीम में रजिस्टर होना चाहता है लेकिन उसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो वो ऐसे पर्सन जो कि जीएसटी में नया रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं या ले रहे हैं, वैसे पर्सन भी इस स्कीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर वो व्यक्ति जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है कंपोजिशन स्कीम के तहत, वो कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहा है, और वो रेगुलर स्कीम में यदि वो शिफ्ट होना चाहता है तो वो भी इस स्कीम को सेलेक्ट कर सकता है। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे हम इस स्कीम को सेलेक्ट कर सकते हैं, इस स्कीम में आ सकते हैं और इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। जो सेकेंड हमारा डायमेंशन है फ्रेंड, वो है प्रोसेस फॉर सिलेक्शन। यानी कि हमने क्राइटेरिया को मीट आउट कर दिया। एक रजिस्टर्ड पर्सन होने की वजह से हमारा जो एग्रीगेट टर्नओवर था वो 5 करोड़ तक था, और हमने अक्टूबर मंथ का रिटर्न भी फाइल कर दिया। हम एक न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन है, हमने कंपोजिशन डीलरशिप से हम रेगुलर स्कीम में आ चुके हैं। तो हमने क्राइटेरिया मीट कर दिया, तो हमारा प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का, तो ये एक पहला जो प्रोसेस है सिलेक्शन का वो है डिफ़ॉल्ट माइग्रेशन। इस वर्ड का मतलब ये है कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने सारे टैक्स पेयर्स के मोबाइल नंबर पे मैसेज भेजे हैं, जिसमें कि उनको ये बताया गया है कि आपका जो जीएसटीआईएन नंबर है वो इस स्कीम के लिए बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो चुका है। तो कैसे लोगों का किन लोगों का जीएसटीआईएन नंबर बाय डिफ़ॉल्ट माइग्रेट हो चुका है, जिनका कि टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से ज़्यादा था लेकिन 5 करोड़ से कम था। तो एक तो वो लोग हो गए जिनका कि जीएसटीआईएन नंबर माइग्रेट हो चुका है बाय डिफ़ॉल्ट, और दूसरे वो लोग हैं जो कि 1920 में 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने जीएसटी के पोर्टल पे अपना जो टर्नओवर था वो 1.5 करोड़ तक सेट किया था, लेकिन वो अपना रिटर्न GSTR-1 का क्वार्टरली फाइल करते थे। तो ऐसे लोगों को भी जीएसटी डिपार्टमेंट के तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज भेजा गया है कि आपका भी जीएसटीआईएन नंबर डिफ़ॉल्ट माइग्रेशन में इस स्कीम के लिए डिफ़ॉल्ट माइग्रेट हो चुका है। तो ऐसे लोग ऑटोमेटिक सेलेक्टेड हो चुके हैं, इन्हें कोई फर्दर जो है सिलेक्शन करने के लिए वेबसाइट पे जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी ऐसे लोग वो क्वार्टरली रिटर्न अपना फाइल करेंगे और मंथली पेमेंट करेंगे टैक्स का। जो हमारा सेकेंड प्रोसेस है सिलेक्शन का इस स्कीम के लिए, वो है सेल्फ सिलेक्शन। यानी कि इन द केस यदि मान लीजिए कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन करेंट फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा क्राइटेरिया है कि अक्टूबर मंथ का रिटर्न नवंबर 30 तक फाइल हो जाना चाहिए था, लेकिन आपने फाइल नहीं किया। तो जब आप उस अपने रिटर्न को फाइल कर लेते हैं और आप ये चाहते हैं कि हम इस नए स्कीम में QRMP स्कीम में हम भी एलिजिबल हो जाए, हम भी सेलेक्टेड हो जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको सेल्फ सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पे तो मैसेज गया नहीं, क्योंकि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट किए नहीं। तो जब आप क्राइटेरिया को मीट करते हैं और आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट क्वार्टर से इस स्कीम में एलिजिबल होना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस क्वार्टर के लिए आप चाहते हैं रजिस्टर्ड होना, उसके ठीक पीछे वाले क्वार्टर के दूसरे महीने के पहले तारीख से लेकर के, और जो क्वार्टर के लिए आप चाहते हैं रजिस्टर होना उसके पहले मंथ के अंतिम तारीख तक आप इस स्कीम के लिए सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है सेल्फ सिलेक्शन फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर टू द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। बहुत सारे लोगों को ये पॉइंट समझ में नहीं आ रही होगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं। सो आप यहाँ देखिए, अ रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंडिंग टू अवेल ऑप्ट आउट ऑफ द स्कीम for the quarter July to September can exercise his option during 1st of May to 31st of July। यानी कि एक रजिस्टर्ड पर्सन जो कि ये चाहता है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर के क्वार्टर के लिए वो इस स्कीम को ऑप्ट करना चाहता है, तो उसे सिलेक्शन कब करना पड़ेगा? जैसे मैंने बताया कि जिस क्वार्टर के लिए आप सिलेक्शन करना चाहते हैं, जिस क्वार्टर के लिए आप QRMP स्कीम लेना चाहते हैं, उसके ठीक पीछे वाला क्वार्टर। तो इसमें ये रजिस्टर्ड पर्सन जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए करना चाहता है, तो उसके ठीक पीछे का क्वार्टर कौन सा हुआ? अप्रैल, मई, जून। ठीक है, तो
इस प्रीसीडिंग क्वार्टर के सेकेंड मंथ यानी कि मई, ठीक है। तो मई की पहली तारीख से लेकर के जिस क्वार्टर के लिए ये सिलेक्शन लेना चाहते हैं क्यूआरएमपी में, उसके पहला मंथ यानी जुलाई मंथ, तो जुलाई मंथ के लास्ट डे तक ये सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शन नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है सिलेक्शन का क्यूआरएमपी स्कीम का, वो है ऑप्शन कैन बी चेंज्ड फ्रॉम 5th of December to 31st of January। सपोज दैट कि आपको इस स्कीम के लिए मैसेज भेज दिया गया कि आप डिफ़ॉल्ट माइग्रेटेड हो चुके हो, ठीक है, और आप यदि इस स्कीम को चाहते हो कि नहीं हम मंथली बेसिस पे ही इस स्कीम मंथली बेसिस पे अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, टैक्स भी मंथली बेसिस पे पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप चाहो तो जीएसटी के पोर्टल पे जा कर के उसमें आप चेंज कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप चाहो तो वहाँ पे जा कर के उस वीडियो को देख सकते हो कि उसमें क्या प्रोसेस है, कैसे हम जा कर के चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 5 दिसंबर से लेके 31 जनवरी तक आप इस ऑप्शन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इसका डायमेंशन है क्यूआरएमपी स्कीम का, वो है कि हम टैक्स पे कैसे करेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन लोग एलिजिबल हैं और कैसे हमारा प्रोसेस, इसका प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का इस क्यूआरएमपी स्कीम में। अब जो थर्ड हमारा पॉइंट है वो है हाउ टू पे टैक्स, यानी हम टैक्स का पेमेंट मंथली बेसिस पे कैसे करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, तो इसमें इन्होंने टैक्स पेमेंट करने के लिए 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ का टाइम दिया हुआ है, यानी कि लेट्स से दैट कि आप दिसंबर महीने का जनवरी महीने का आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, टैक्स पे करना चाहते हैं, तो आप फरवरी की 25 तारीख तक आप टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जनरली हम लोगों को जो टाइम मिला है टैक्स पेमेंट करने का वो 24th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होता है, जिसमें कि हम अपना GSTR 3B फाइल करके और हम अपना टैक्स का पेमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन इस स्कीम में आपको एक दिन बढ़ा के दिया गया है। अच्छा, पेमेंट करने के लिए आप PMT 6 फॉर्म का यूज़ करेंगे, जिसमें कि आप अपने टैक्स जो भी पे करना है उसको आप उसमें भरेंगे, भरने के बाद अपने टैक्स का पेमेंट करेंगे। अच्छा, 2 ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं कि आपको पेमेंट टैक्स का कैसे करना है, तो इन्होंने एक फिक्स्ड सम मेथड दिया हुआ है। फिक्स्ड सम मेथड क्या बोलता है फ्रेंड्स? ये बोलता है कि जैसे मान लीजिए कि आप जुलाई, अगस्त, सितंबर अप्रैल, मई, जून के लिए आप टैक्स का पेमेंट करना चाहते हैं, यानी अप्रैल और मई में आप टैक्स का पेमेंट करना चाहते हैं, तो वो फिक्स सम मेथड ये बोलता है कि उसके जो पहले वाला क्वार्टर है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, तो पहले वाले क्वार्टर के लास्ट मंथ में यानी मार्च मंथ में जो भी आपने टैक्स पे किया है कैश में, उसका 35% आप अप्रैल में और मई में पेमेंट करेंगे, ठीक है। जिसको कि अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। हो सकता है कि ये पॉइंट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत लोगों को समझ में ना आए, तो इसको हम लोग समझेंगे आगे। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि 35% ऑफ टैक्स पेड इन कैश इन द प्रीसीडिंग क्वार्टर विल बी पेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई 2021। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि देखिए लिखा टैक्स पेड इन कैश इन क्वार्टर, ठीक है, जनवरी टू मार्च, यानी जनवरी से लेके मार्च के क्वार्टर में जो टैक्स हमने पे किया, इसमें देखिए CGST हमने 100 रुपीज़ पे करी है, SGST 100 रुपीज़ पे करी है और IGST 1000 रुपीज़ पे करी है, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए हमने इस क्वार्टर में हमने इतना टैक्स पे कर रखा है, ठीक है, इस क्वार्टर में। तो अब इस क्वार्टर में जो है, अब इसके बेसिस पे हम अपना अप्रैल और मई का टैक्स पे करेंगे। तो इन्होंने ये कहा कि जो टैक्स आपने पे किया है मार्च तक, ठीक है, उस पे वो 35% चार्ज लेंगे। तो यानी कि यहाँ पे देखिए द टैक्स रिक्वायर्ड टू बी पेड इन ईच मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड मई, यानी कि अप्रैल में और मई में आप कितना पे करेंगे? 35%। तो CGST आप 35 रुपीज़ पे करेंगे, SGST 35 रुपीज़ पे करेंगे और IGST 35 रुपीज़ पे करेंगे। अच्छा, कुछ टैक्स पेयर ऐसे हैं जो कि मंथली रिटर्न अपना भर रहे हैं,
ठीक है, वो क्वार्टरली ना भर करके मंथली भर रहे हैं। तो ऐसे टैक्स पेयर के लिए क्या है, वो जुलाई, अप्रैल, मई, जून के लिए मान लीजिए कि QRMP स्कीम को लेना चाहते हैं, इसमें सिलेक्शन वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिए और वो सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब उनको अप्रैल मई में टैक्स पेमेंट करना है, तो उस चूँकि जनवरी, फरवरी, मार्च में तो उन्होंने इस स्कीम को लाभ ले लिया, इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी वो मंथली बेसिस पे कर रहे थे। तो ऐसे टैक्स पेयर के लिए क्या इन्होंने बोला है, इस स्कीम में ये बताया गया है कि ऐसे टैक्स पेयर जो उनका मार्च महीने में जो उन्होंने टैक्स पे किया है, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च में जो मंथली बेसिस पे उन्होंने टैक्स पे किया है, उसका वो इक्वल अमाउंट वो अप्रैल में भी देंगे और मई में भी देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है ना, इन केस ऑफ मंथली रिटर्न टैक्स अमाउंट ऑफ अप्रैल एंड मई विल बी इक्वल टू द टैक्स पेड इन द मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसके एग्जाम्पल को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एग्जाम्पल देखिए, टैक्स पेड इन कैश इन क्वार्टर जनवरी टू मार्च 2021। अब जनवरी से मार्च में CGST 50 रुपीज़ हमने दिया, SGST 50 रुपीज़ दिया, IGST 80 रुपीज़ दिया। तो अप्रैल और मई में हम कितना देंगे, इक्वल अमाउंट देंगे। यदि हम मंथली रिटर्न पे करें तो हम इक्वल अमाउंट पे करेंगे, ठीक है। तो ये है इनका फिक्स सम मेथड में क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने वालों के लिए सुविधा और मंथली रिटर्न फाइल करने वालों के लिए सुविधा। अब है सेल्फ असेसमेंट मेथड। अच्छा, इस मेथड में हम टैक्स कैसे पे करेंगे, जैसे हम पहले पे करते थे वैसे इसमें भी करेंगे। यानी पहले हम कैसे पे करते थे, पहले हम अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकालते थे और पीछे से जो हमारा परचेज था उसमें हम ITC जो भी हमारे GSTR 2A में 2B में रिफ्लेक्ट करता था उसको ITC को क्लेम करके हम अपना नेट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करते थे। तो ये है सेल्फ असेसमेंट मेथड। यानी किसी भी क्वार्टर में, चाहे आप जनवरी, फरवरी का आपको टैक्स पे करना हो या फिर आपको अप्रैल, मई का करना हो, उस क्वार्टर में आप अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे। यानी कि जनवरी, फरवरी में आपको पे करना है, तो इसमें आप क्या करोगे, जनवरी महीने का आपको नेक्स्ट फरवरी के 25 तारीख तक आपको टैक्स पे करना है, तो आप जनवरी महीने का जो आउटपुट टैक्स है और जो ITC आपका है अवेलेबल है उसको क्लेम करके आप नेट टैक्स लायबिलिटी पे कर दोगे। अच्छा, जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो ये है पर्सन नॉट एलिजिबल। ऐसे कौन से पर्सन है जो एलिजिबल नहीं है। जैसे हमने देखा कि जाहिर सी बात है कि जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा वो एलिजिबल नहीं है। तो जो एलिजिबल हो चुके थे, ठीक है, जो एलिजिबल हो चुके थे लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो गई उनके रिटर्न में कि वो इनएलिजिबल हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जिनका एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी क्वार्टर में, एग्रीगेट टर्नओवर यदि 5 करोड़ से एक्सीड कर जाता है, ठीक है, 5 करोड़ से एक्सीड कर जाता है, तो ऐसे टैक्स पेयर नेक्स्ट क्वार्टर के लिए इन एलिजिबल हो जाएंगे QRMP स्कीम के लिए। यानी कि आप लेट्स से दैट कि आप जनवरी मंथ से जो शुरू हो रहा है ये स्कीम, जनवरी 2021 से शुरू हो रहा है, आप इसके लिए एलिजिबल हो चुके हो, आप सेलेक्टेड हो भी हो, जनवरी, फरवरी, मार्च में आपने इसका स्कीम का लाभ लिया। अब आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर में यदि आपका टर्नओवर, ठीक है, 5 करोड़ से क्रॉस कर गया, ठीक, तो आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए आप इनएलिजिबल हो जाओगे। QRMP स्कीम के तहत आप टैक्स नहीं पे करोगे, रिटर्न नहीं फाइल करोगे, आप मंथली बेसिस पे करोगे, जैसे आप करते चले जाए, ठीक है फ्रेंड। सो ये है QRMP स्कीम का कुछ डिटेल्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था फ्रेंड्स। आई होप कि मैंने अपनी बातों को आपको समझा पाया हूँ, और यदि मेरे इन बातों में यदि कोई भी मिस्टेक्स है, कोई भी गलती हो चुकी है बोलने में, तो आप कृपया करके आप अपने कमेंट बॉक्स में इसको आप लिखिएगा, ताकि वो जो मिस्टेक्स हो आगे की वीडियो में मैं उस फीडबैक को मैं सुधार सकूं और आगे के वीडियो को मैं इससे बेहतर बनाने की कोशिश करूं। सो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये मौर्या क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।